वेलकम वंस अगेन सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है सन साइन वर्सेस मून साइन, दूसरा है यानी सूर्य राशि और चंद्र राशि में क्या फर्क है, राशि ऑन फिंगर्स, 12 साइन एंड चक्रा। ओके, सुदर्शन चक्र क्या है, देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण जो है हम कैसे देखते हैं और इनमें फर्क क्या है, जो वर्ण होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हम राशियों से कैसे देख सकते हैं, इनका क्या इम्पोर्टेंस है, और भाव कुंडली के बारे में। तो इससे पहले मैं क्विकली जस्ट 2 मिनट में मैं रिवीजन करना चाहूँगा। क्विक, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमने पिछले इसमें किया है कि जो ये पृथ्वी है, अर्थ है, और इसके चारों तरफ जो काल पुरुष है ब्रह्मांड, वो काल पुरुष समझ लीजिए कि जो बेल्ट है उसके अंदर आपको याद आएगा कि मैंने बताया था कि जो पहला 30 डिग्री होता है, फर्स्ट 30 डिग्री, दिट इज एरी साइन, मेष राशि, दूसरा वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, ये हो गया। और अभी इसी राशि के अंदर जो समझ लीजिए कि टोटल 27 नक्षत्र, मीन्स 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 27 डिग्री यानी 13 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, ये यहाँ पे एक नक्षत्र होता है। पहला नक्षत्र का नाम है अश्विनी। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, इस तरह से आपके नक्षत्र रहेंगे। ओके, और ये नक्षत्र टोटल 27 360 डिग्री में डिवाइड होंगे, इसलिए एक नक्षत्र 13 डिग्री का है। और एक राशि जैसे मेष राशि पहली राशि है, इस राशि में आप देखेंगे कि जो नक्षत्र हैं, 3 नक्षत्र तो पूरे हैं, जैसे कि मीन्स तीसरे नक्षत्र का एक चरण रहेगा। ओके, समझ लीजिए कि जो 12 राशियां हैं, हर एक में दो दो नक्षत्र पूरे हैं, तो 12 दूनी 24, यानी कि 24 नक्षत्र जो हैं वो सभी राशियों में आ गए। बाकी जो वन थर्ड बचता है वो, यानी कि दो नक्षत्र पूरे एक राशि में, और तीसरे नक्षत्र का अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, यानी कि अश्विनी और भरणी दोनों यहाँ पे आ गए। उसके बाद कृत्तिका का एक चौथाई हिस्सा, यानी कि एक नक्षत्र जो है 13 डिग्री का मैंने बताया है, उसका भी एक चौथाई हिस्सा, जिसको हम एक चरण बोलते हैं, वो एक एक चरण या एक पाद, मीन्स 1/4 पार्ट ऑफ दैट नक्षत्र विल बी देयर इनसाइड पर्टिकुलर दिस राशि साइन। और बाकी जो 3 चरण होंगे वो अगली राशि यानी वृष में होंगे। तो ये हो गया आपका सिर्फ पिछले एपिसोड का, पिछले आपका जो क्लास था उसमें। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि, फटाफट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ऊपर पानी है, इफ देर इज ए क्लाउड्स वाटर, डाउन इज अर्थ, हियर इज लाइट, मोमबत्ती समझ लीजिए, हियर इज एयर यानी फैन, सो दिस इज फायर, दिस इज वाटर, दिस इज अर्थ, दिस इज एयर। वाई दिस इज, आपको 12 राशियां याद करनी है जल्दी से। तो कैसे करनी है, जो पहली राशि है मेष राशि, वो फायर साइन है। दूसरी इधर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 1, 5, 9, मेष, सिंह, धनु, ये 3 राशि अग्नि तत्व की राशि हैं। इनका जो लाइफ में कंसेप्ट रहता है, ये मी फर्स्ट, मतलब खुद के लिए ये बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं, हमेशा फ्रैंक बोलते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। जैसे एक जो है ये मंगल की है, 5 सूर्य की राशि है, और ये बृहस्पति की, तीनों में। और इन तीनों में भी डिफरेंस बताया था मैंने, 1 इज फिजिकल, 5 इज मेंटल एंड 9 इज स्पिरिचुअल। इन तीनों के अंदर समझ लीजिए कि ये मैंने बताया था कि एक चार्ट के थ्रू, आपको याद होगा कि मैंने एक चार्ट बनाया था, लग्न चार्ट, उसके अंदर जो 1, 5, 9 फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल,
सेम इसको भी करेंगे, 2 6 10। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल मीन्स ऑल द सेट, 1 सेट, 2 सेट, 3 4, ये जो सेट हैं, यानी अग्नि तत्व की राशि, फायर साइन, दिस इज अर्थ, एयर एंड वाटर। सो आपको याद रखने के लिए ये कंसेप्ट मैंने बताया था कि इनमें डिफरेंस भी क्या है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। ओके, दैट वे उसका अभी थोड़ा सा आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये मैंने जल्दी इसलिए किया है सो दैट आपको फटाफट थोड़ा जल्दी में समझ में आएगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा आज का एक छोटा सा टॉपिक है, सन साइन वर्सेस मून साइन। जैसे कि आजकल बहुत लोग पूछते होंगे या फिर कोई भी आपसे पूछेगा कि राशि क्या है आपकी, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जनरली हम बोलते हैं व्हाट्स योर साइन, आपकी राशि क्या है। अगर हम इंडिया में बोलते हैं कि जो वैदिक पद्धति है, तो वो राशि हम अगर इंडिया में बोलेंगे व्हाट्स योर साइन, इसको बोलना चाहिए व्हाट इज योर मून साइन। एंड अगर वेस्टर्न जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें अगर हम बोलेंगे व्हाट इज योर साइन, इसका मतलब है सन साइन। अब दोनों में फर्क क्या है, आप सीधे सीधे याद रखें, जो इंसान की कुंडली में अगर चंद्रमा, ये एक कुंडली है जिसमें समझ लीजिए कि ये यहाँ पे अगर मैंने 2 लिख दिया तो ये लगन है, यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 क्या होता है, मेष 1 होता है, वृष 2 होता है, तो वृष लगन की कुंडली है। अगर मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया तो मेष, वृष, मिथुन, मतलब तीसरे नंबर पे राशि मिथुन आती है, तो ये मिथुन लग्न की कुंडली बन गई। और इसको सीक्वेंस को भर देंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, तो ये कोई भी कुंडली होने दो। अभी हमें बात करनी है मून साइन, सन साइन। इस कुंडली में सभी ग्रह कहीं ना कहीं बैठे होंगे। समझ लीजिए किसी का चंद्रमा यहाँ पे बैठा है एंड सूर्य यहाँ पे बैठा है, बाकी ग्रह कहीं बैठे हैं। अभी कोई भी पूछता है आपका इंडिया में राशि, तो मून साइन यानी कि चंद्रमा जिस भाव में बैठा है, कोई भी कुंडली आपको दिखती है उसमें अगर चंद्रमा 1 में बैठा हुआ है मेष राशि में, तो ये मून साइन हो जाएगा। मून साइन का मतलब है सीधे सीधे मून साइन, वेयर मून इज प्लेस्ड, वो होता है मून साइन, सिंपल। अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में बात करें, अब वो बोलते हैं कि व्हाट इज योर साइन, सो दे आर एक्चुअली सेइंग व्हाट इज योर सन साइन। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी मतलब जो वेस्ट में, अमेरिका में या फिर यूके, जितने भी इस तरह की कंट्रीज हैं, वहाँ पे थोड़ा सा उनका कुंडली भी अलग बनता है। आपने देखा होगा उनका सर्कुलर कुंडली बनता है, सर्कुलर में उनके जो एंगल्स हैं वो अलग अलग होते हैं। एंड वो सब मैं आपको एक उसमें बताऊंगा कि किस तरह से उसके अंदर क्या डिफरेंस है। अभी ये तो समझ में आ गया आपको कि ये सन साइन है, ये मून साइन है, यानी चंद्रमा जहाँ पे बैठा है, वेर एवर मून इज प्लेस्ड इट इज मून साइन, वेर एवर सन इज प्लेस्ड इट इज सन साइन। व्हाट इज द डिफरेंस? Difference is a moon is very fast, it is completing the complete zodiac। जो मैंने बताया ये अर्थ है, अर्थ पे ये जो है समझ लीजिए कि 12। और सनसाइन में क्या फर्क है, मून क्या करता है कि टोटल समझ लीजिए कि लगभग 27 डेज के अंदर पूरा जोडाइक को कंप्लीट कर देता है। ओके, पूरा जोडाइक को कंप्लीट कर देता है सभी राशियां। लेकिन सूर्य पूरा जोड़ाई को कंप्लीट करने में कितना दिन लगाता है, 365 डेज। यानी कि चंद्रमा वापस उसी जगह पे आने के लिए 27 डेज में, और जो सन है वापस आने के लिए 365 डेज। मतलब जो चंद्रमा का एक्यूरेसी रहेगा, चंद्रमा जो है वो ज़्यादा आपको मतलब डीप में क्लैरिटी के साथ, एक्यूरेसी के साथ लाइफ में चेंज देगा। दूसरा चीज, इंडिया में आप देखेंगे कि जो चंद्रमा है, मन है, यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। इसलिए चार्ट जो बनता है, मून चार्ट किसको कहते हैं, अगर किसी की ये लगन कुंडली है और हमें पूछना है कि हमें बताना है कि भाई आपका मून चार्ट क्या है, तो यहाँ पे 3 के बजाय
यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए और यहाँ पे साथ में चंद्रमा। उसके बाद बाकी को सीक्वेंस को सेम फॉलो कर दीजिए। ओके, ये वेरी फास्ट मैं आपको जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ में ना आए तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो बाद में। तो मून साइन जहाँ पे चंद्रमा बैठा है, सन साइन जहाँ पे सूर्य बैठा है। फर्क क्या है? चंद्रमा ज़्यादा एक्यूरेट है, सूर्य एक्यूरेट नहीं है। क्यों? चंद्रमा पूरा जो 360 डिग्री है, ये 12 राशियां हैं, उसको कवर करने में वो 27 डेज में वापस आ जाता है और एक राशि 2.25 दिन में कंप्लीट करता है, 2 days and a quarter. Sun completes complete Jodai 360 degree in 365 days. So it is not so accurate. So here another thing is why moon sign is important, because moon chart. Why moon sign is important? चंद्र राशि क्यों important है? क्योंकि मून चार्ट इज मोर इफेक्टिव इन योर डेली लाइफ। इफ अगर हमको रोज का प्रिडिक्शन करना है कि आज का दिन कैसा रहेगा, तो हमें मून के रेस्पेक्ट में देखना होगा कि आज जैसे कि शनि कहाँ पे चल रहा है, किसी का अगर जन्म के टाइम पे चंद्रमा यहाँ पे बैठा है, इसको यहीं पे रहने दीजिए। आज की डेट में देखिए कि चंद्रमा इसके रेस्पेक्ट में कहाँ पे चल रहा है। समझ लीजिए कि जन्म के टाइम पे तो 1 में था और आज जो चल रहा है वो 1 में ही चल रहा है, तो फिजिकल चेंज आएगा। 2 में चल रहा है तो फाइनेंशियल, 3 में चल रहा है समथिंग इनिशिएटिव, 4 में चल रहा है चंद्रमा। तो लगन के जहाँ पे बचपन का चंद्रमा था, उसके कंपैरिजन में जहाँ पे भी आज का चंद्रमा जाएगा वैसा ही आपको डेली फल मिलेगा। तो इस राशि से आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम रोज कैसे अपनी रोज की राशि का फल देखें। हाउ इज योर डे, हाउ टू फाइंड योर स्पेसिफिक इवेंट ऑफ द डे, तो चंद्रमा से देखेंगे। अगर हमें देखना है कि ये महीना कैसा रहेगा, मेरा एक महीना कैसे रहेगा, तो जन्म के टाइम पे सूर्य को देखना है। सूर्य कहाँ पे बैठा है? 11 में। लेकिन आज कहाँ पे चल रहा है? अगर किसी का सूर्य आज चल रहा है यहाँ पे, जिस राशि में चल रहा है उस भाव से जुड़े हुए उसको फल मिलेंगे। उसमें 2 तरह के फल होते हैं। एक फल तो है उसकी कुंडली में वो भाव कहाँ पे आ रहा है, उससे जुड़ा फल मिलेगा। दूसरा उसके जन्म का जो सूर्य है, उसके कंपैरिजन में। ये मैं आपको बाद में अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। ये जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी, सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए। जब ये कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा उसके बाद हम डिटेल में इन चीज़ों को और अच्छे से समझा सकते हैं। तो अभी के लिए आपने ये समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। Okay, just a minute. Next is जो आगे है सुदर्शन चक्र। मैं एक बार जस्ट ए मिनट देख लेता हूँ कि कोई स्पेशल प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, सुदर्शन चक्र क्या है? समझ लीजिए कि ये आपका लगन कुंडली है, जिसमें आपका मेष लगन है। इसमें मैंने लय लिख दिया है। ये आपका चंद्र कुंडली है, इसमें आपका समझ लीजिए कि 9 में चंद्रमा बैठा हुआ था। और ये आपका चंद्र कुंडली है। इस चंद्र कुंडली में कैसे करेंगे कि इस 9 को यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे चंद्रमा लिख देंगे। और आपका लगन कुंडली में सूर्य समझ लीजिए 5 में था, और सूर्य कुंडली बनाएंगे तो यहाँ पे 5 लिख देंगे और ये सूर्य यहाँ पे आ जाएगा। सुदर्शन चक्र मीन्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली। इन तीनों को कंबाइन करना है आपको। कैसे करना है? एक सर्कल बनाइए। सर्कल में फिर आप समझ लीजिए कि इसको 12 भाग में डिवाइड कीजिए। ओके, सिंपली जो है उसके अंदर आपको समझ लीजिए कि ये 3। ओके, इसके अंदर जो
सुदर्शन चक्र है, ये किस लिए होता है पहले आप समझ लें कि हम जनरली लगन कुंडली देखते हैं किसी इंसान का भविष्य बताने के लिए, और साथ में अगर देखना है उसके मन, यानी कि उसके जीवन में मन का क्या रोल चल रहा है, या फिर समझ लीजिए कि जीवन में जो जमीनी स्तर पे चीजें घटती हैं, ऑन ग्राउंड सिचुएशन हैपनिंग आर नोन फ्रॉम द लगन चार्ट, बट एट मेंटल लेवल इट इज ए moon chart, at soul level it is a sun chart. Now we are going to combine these three chart here. जैसे कि समझ लीजिए कि लगन यहाँ पे एक लगन है और इसका ये कुंडली इसमें आ जाएंगे सभी राशियां। उसके बाद चंद्रमा को हम यहाँ पे ले लेंगे, इसके ऊपर 9 लिख देंगे, यहाँ पे चंद्रमा आ जाएगा, और इसके सबसे ऊपर सूर्य लिख देंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और जो बाकी के हाउसेस हैं वो राशि उसके हिसाब से भर देंगे इसमें। तो सुदर्शन चक्र का मतलब है कि एक ऐसा चक्र, एक ऐसा कुंडली जिसमें तीनों कुंडली एक साथ आ जाएं। ये मैं आपको अभी शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इसका बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई है जिसको डिटेल में अभी बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी बस याद रखें, सुदर्शन चक्र मतलब कंबाइन ऑल थ्री चार्ट, लग्ना, मून एंड सन, तीनों को एक साथ जोड़ो, लगन, चंद्रमा और सूर्य को, और फिर उसके हिसाब से बताना है। उससे फायदा क्या होगा, समझ लीजिए कि लगन है तो दूसरा भाव धन का होता है ना, तो धन भाव में ज्यादा प्लैनेट कैसे आ रहे हैं वो पता चलेगा। तीसरे भाव में लगन के हिसाब से, चंद्रमा के हिसाब से, सूर्य के हिसाब से कैसे प्लैनेट आ रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छा तरीका होता है। ठीक है, ये मतलब समझ लीजिए कि जनरली हम इससे लगन से देखते हैं, बट चंद्रमा से भी देखें, नवमांस को भी इंक्लूड करें आफ्टर द एज ऑफ 35। नवमांस का हमने इसमें यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि वो 35 की एज के बाद इफेक्ट करता है जब शादी हो जाती है। ओके, तो ये एक शॉर्टकट है। कोई सवाल होगा आप इसको बाद में पूछ सकते हैं। तो सुदर्शन चक्र का मतलब है एक ऐसा चक्र, एक ऐसा कुंडली जिसमें सूर्य, चंद्र और लगन तीनों को एक साथ हमने कंबाइन कर दिया और उसके हिसाब से हमने रिजल्ट बताया। अभी याद करें कि जो गण होते हैं, गण जिसको हम हिंदी में इस तरह से लिखते हैं गण, जब शादी में मैच मेकिंग करते हैं, बॉय वर्सेस गर्ल, दोनों का चार्ट देखते हैं, उसके अंदर उसके अंदर हम देखेंगे कि गण किसका है। अगर बॉय का गण जो है राक्षस है, और जो लड़की है उसका देवता है, देवगण है, तो प्रॉब्लम होगी। क्या होता है फर्क इसमें, राक्षस मतलब बिंदास, कुछ भी मतलब रूल रेगुलेशन को फॉलो ना करना, रूल को तोड़ने की आदत होती है राक्षस गण में। देवगण होते हैं अपनी रूल रेगुलेशन परंपरा, अपने जो मतलब वो बहुत ही सत्य और अच्छी सही बातों को फॉलो करना चाहते हैं, और राक्षस गण वाले जो होते हैं रूल्स को तोड़ना चाहते हैं, तोड़ के ही ज्यादा बिंदास रहना चाहते हैं। कुछ इसके प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ इसके प्लस पॉइंट, कुछ इसके निगेटिव, कुछ इसके निगेटिव। तो वो चीज़ अलग चीज़ है, वो आप समझ सकते हैं कि जो इंसान ज़्यादा रूल रेगुलेशन फॉलो करेगा उसको कुछ ना कुछ परेशानी भी होगी, कुछ अच्छा भी होगा लॉन्ग टर्म में। ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है। तो जीवन में हमें कभी कभी इसको भी फॉलो करना पड़ता है शॉर्ट टर्म के लिए, बट लॉन्ग टर्म के लिए हमें देव गण वाली जो क्वालिटीज उसको फॉलो करना पड़ता है। बट अभी सवाल है कि हम कैसे पता लगाएं, कोई भी आपकी कुंडली लेके आते हैं आपके पास, कैसे पता चलेगा कि ये बॉय का जो है ये गण कौन सा है। तो उसका आप नक्षत्र देखिए, नक्षत्र अभी देखिए, इस किसी इंसान का नक्षत्र कैसे देखते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा आपको सीखना होगा। ओके, नक्षत्र देखने के लिए कुंडली के अंदर चंद्रमा किस राशि में है और उस राशि के अंदर किस नक्षत्र में है। नक्षत्र का मतलब है चंद्रमा किस नक्षत्र में है, मीन्स if somebody asks you what is your constellation, what is your nakshatra, you just see your chart, and wherever moon is placed
It is your nakshatra. Okay. Why moon is so important? That nakshatra is from only moon, because it will help you. Now, uh, rest topic will cover in the next half session. We will take break of 15 minutes, but before that I will complete this गण. गण में क्या होता है आप उसे नोट कर सकते हैं, या फिर आपको मैं आर्टिकल ऑलरेडी भेजा हुआ है आज मैंने, आप देख लेना कि जो देवगण होते हैं, जिन लोगों का नक्षत्र होता है अश्विनी, मृगशिरा, आप नोट कर लें, अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, वो सभी जो होते हैं देवगण। ओके। और उसके बाद आता है मनुष्यगण। मनुष्यगण जो होता है बीच का होता है, उसके साथ दोनों बैलेंस हो सकता है। मनुष्यगण इंसान का जो शादी है वो दोनों के साथ मैच करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बीच में है। मतलब वो कॉम्बिनेशन ऑफ देवगण एंड राक्षसगण का होता है, इसलिए वो तो मनुष्यगण किसका होता है, जिसका भी नक्षत्र मनुष्यगण भरणी, रोहिणी, आद्रा, पुनर्वसु, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, ये हो गए मनुष्य गण। अभी आता है राक्षस गण। जिन लोगों का नक्षत्र मतलब चंद्रमा जो जहां पे बैठा है उस राशि के अंदर जो नक्षत्र है, अगर वो आश्लेषा है, विशाखा, कृतिका, चित्रा, मगा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा और शतभिषा, वो हो जाएगा देव, मनुष्य, राक्षस, तीनों का मैंने अलग अलग बताया है। तो कुल मिला के सीधे सीधे गण देखना है तो हमें नक्षत्र से देखना होगा कि किस नक्षत्र में। और नक्षत्र कैसे देखते हैं कि चंद्रमा कुंडली में किस राशि के अंदर किस नक्षत्र में है वो होगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी का जो टॉपिक है हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे।